हमेरा हमेशा बने रहना चाहिए, कभी भी विश्वास में कमजोर न बने। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता 100 क्या लिखा रोशन? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहाँ कह रहा है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। ठीक है, और इसको यदि हम लोग सीखते हैं, इसको खुला रखना। आयुब 1 अध्याय उसके 6 पर। क्या लिखा? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र। यहाँ पर लिखा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, और वहाँ पर लिखा है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। ऐसा क्यों कहना पड़ जाता है ना? दाऊद इस बात को बोल रहा था, जब जब लोगों के बीच में जब किसी प्रकार के घबराहट या डर या कोई समस्या सताने लगता है, तब ये बात कहा जाता है। यीशु मसीह भी यूहन्ना 14 अध्याय में कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। मतलब वहाँ भी अपने आप को पिता के समान, मतलब अपने आप को प्रकट किया। ठीक है, उसको जब पढ़ोगे यूहन्ना 14 अध्याय को, तो यीशु शुरू किया कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तो वहाँ भी कहा लोगों को। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, चिंता मत करो हम हैं, तो हम लोग किसी के वो देते हैं, है ना, को उसके समान। तो यहाँ पर यीशु भी बोल रहा था कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। और वहाँ पर बोल रहा है कि तुम निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। और वहाँ पर देखो यहोवा कौन, तो वहाँ पर बोल रहा है कि यहोवा परमेश्वर के पुत्र, यहोवा परमेश्वर के पुत्र। और वहाँ पर यीशु ने खुद कहा इस बात को कि जो जो काम मैं पिता को करते देखता हूँ वही काम मैं करता हूँ, जो जो काम करता है। तो यहाँ पर उसने बताया कि पिता पिता है और पुत्र पुत्र है। और जब लोगों के बीच में जब किसी प्रकार की जब घबराहट समस्या यदि कोई भी बात यदि आन पड़ता था, तो ये लोग अपने आप को प्रकट करते थे कि घबराओ मत, क्योंकि जिसको बोल रहे हो वो मैं हूँ, जिसको बोल रहे हो मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि निश्चय जानो कि यहोवा क्या है, परमेश्वर है। फिर क्या लिखा भजन संहिता 100? उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के। हमेशा इस बात को याद रखना कि उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। जब हम उससे बाहर यदि कोई बात सोचते हैं, तब डर हो जाता है कि हमारा कौन है, कौन हमको संभालेगा, हाँ, कहाँ जाए, क्या करें, कैसे, क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारे अंदर एक अलग से मतलब भावना उत्पन्न हो जाता है, डर का। पर ये बोल रहे हैं कि जब उसने बनाया है, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब परमेश्वर आपको बुलाया है, बनाया तो दूर की बात है, थोड़ा अलग हो गया है ना। अब इतने सालों के बाद जब परमेश्वर ने हमें बुला लिया है ना, जब उसने हमको बुला लिया, तो फिर जब वो बुलाया है, भाई जो व्यक्ति अगर या कोई भी व्यक्ति हमको बुलाता है तो हम उसके अंदर में हो जाते हैं। भाई वो बुलाए तो कुछ भी होगा तो देखेगा, कुछ भी होगा तो संभालेगा जब वो बुलाया है। तो जब परमेश्वर हमको बुला लिया है ना, तो फिर चिंता किस बात की। लिखा है कि उसने हमको बुलाया, उसने हमको, तो यहाँ पर लिखा है कि उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं।
तो ठीक है, बनाया। उसके बाद उसने क्या किया, हमें बुला लिया, है ना। जब उसने हमको बुला लिया, है ना, उसके बुलाहट में हम, उसकी बुलाहट में, तो जब वो बुला लिया है हमें अपने संगति में, तो फिर सारा चीज उसी हो जाता है, सारा चिंता उसी हो जाता है। तो हमको इस सब बातों में संभाल कर रखता है। ठीक है, चलो एक बात मैं बता दूँ। ये स्केल 34, उसके अंतिम पद 31। यह स्केल 34 अध्याय क्या लिखा? तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां, हाँ, तुम तो मेरी बकरियां और मेरी चराई के भेड़ बकरियां हो, भेड़ बकरियां हो, और तुम तो मनुष्य हो। हाँ, मतलब उसने कहा तुम तो मनुष्य हो, पर उसने क्या कहा मनुष्य को? और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मतलब उसने मनुष्य को कहा कि तुम मेरी चराई की भेड़ बकरी। वो हमें चरा रहे हैं, वो हमें अपने वचन के द्वारा क्या कर रहे हैं? चरा रहे हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि उसकी बुलाहट में है, तो उसकी बुलाहट में है, तो इसीलिए ना वो कुरान में बोलता था ना पौलुस कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। मतलब हमेशा इस विषय में ध्यान करना चाहिए कि हमें परमेश्वर क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। ठीक है, तो उसकी उस बुलाहट पर हमें ध्यान करना चाहिए कि उसके बुलाने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर लिखा है कि तुम तो क्या पेट पढ़ो, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, और तुम तो मनुष्य हो। मनुष्य। सीधा यहाँ पर बोल दिया कि मनुष्य को उसने भेड़ बकरी कहा, मनुष्य को उसने क्या कहा? भेड़ बकरी कहा, है ना। तो चरवाहा कौन है? तो हमारा परमेश्वर है। जब वो चरा रहा है तो हमें कौन ले जाएगा? हमारा शिकार कौन कर सकता है? हमारा अहर कौन कर सकता है? जब यदि हमको परमेश्वर चरा रहे हैं, हाँ, जब वो चरा रहे तो हमारा शिकार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तो वो चरा रहे हैं। और यदि हम शिकार हो जा रहे हैं तो कैसे शिकार होते हैं? देखो, इसको खुला रखना। कुलुसी 2:6, कुलुसी के पत्र, उसके 8 पद से पढ़ो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। हाँ, जब उसने बुला लिया है, जब वो हमारा चरवाहा बन गया है, और जब हम उसके चराई के भेड़ बकरी हैं, तो हमें कोई शिकार नहीं कर सकता। पर लिखा है कि चौकस रहो। क्या बोला फिर से? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। हाँ, लोग शिकार करने के लिए तैयार हैं, अहेर करने के लिए तैयार है। किसे? अपने तत्व ज्ञान के द्वारा, हाँ, तत्व ज्ञान के द्वारा और व्यर्थ और धोखे के द्वारा वो तुम्हारा है न करे। हम सब अपनी समस्या कहाँ रखना है? तो अपने परमेश्वर के सामने खुल के रखना है। अपनी मन की बातें अपने परमेश्वर के सामने खोल के रखना है। तो यीशु मसीह बोलता था इस बात को कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। संसार तुमसे क्या करता है? बैर करता है। यदि संसार तुमसे बैर करता है तो तुम इस बात को जानो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर, पर मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया है?
चुन लिया, उसने हमें संसार में से चुन लिया है। जब वो चुन लिया है तो उसके चुनाव के दौरान बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आए, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे मानसिक, तीनों प्रकार की समस्याएं हमको दबाए रहता है। शारीरिक समस्या भी है, आत्मिक समस्या भी है और मानसिक समस्या है। तो मैं बोलता हूँ कि जब हम उसके बुलाहट में शामिल हैं, जब हम उसके चराई के भेड़ बकरी हैं, जब वो हमको चरा रहा है, तो हमको किसी के बात को सुनने की जरूरत नहीं। अगला व्यक्ति कोई बात यदि कर रहा है तो उसको सुनो और आप उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार देखो। यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो उस बात को मान लो, और यदि नहीं है तो उस बात को मत मानो। आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में प्रकट कर दिया है। कहा जाए कि ये हमारे लिए एक ऐसा कुंजी है स्वर्ग जाने की, है ना। यीशु ने कहा था पतरस को कि मैं तुमको स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ, और ये स्वर्ग राज्य की कुंजी है। आप इसको पढ़ो और अपने जीवन के हल करो और आप पास हो जाओ और आप स्वर्ग की परीक्षा दिला के आप स्वर्ग जा सकते हो। बिना परीक्षा दिलाए स्वर्ग नहीं जा सकते ना। बाइबल पढ़ के आपको थ्योरिकल है तो प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा आप अपने जीवन से। अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपको स्वर्ग के पद मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि हम इस बात को, मैं इस बात को बता दूं कि पढ़ने वाले बच्चे है ना, उनके जीवन, उनके सारा चीज़ का रिकॉर्ड जो है कहाँ रहता है ना, लिखित में रहता है ना। उनका नामांकन या नौकरी का या सारा चीज़ों का, कोई भी व्यक्ति शॉर्टकट नहीं है कि मैं ऐसा करके कुछ कर लूँगा, क्योंकि आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और नौकरी भी चला जाएगा। तो सारा चीज़ों का है। जब संसार में इतना सारे चीज़ों में एक ही बिंदु मात्र देखा जाता है, हाँ, अगर किसी का नाम यदि सलेश है ना, तो अगर सलजम का नहीं है, सरोतक हो गया तो गलत, जबकि सलेश उसको भी पढ़ सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो बैंक में यदि थोड़ा भी कुछ गलती हो जाता तो पैसा नहीं मिलता है। तो स्वर्ग राज्य जाना, स्वर्ग जाना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है आत्मिक जीवन में, और उसमें चलना बड़ा कठिन है। इसको सरल मान के मत चलो। आप लोग इस बातों में गंभीर हो जाओ, क्योंकि जब परमेश्वर आपको बुलाया है, आपके जीवन में जब बुलाहट है, तो बोल रहे हैं हमारे समस्या और घबराहट को देखकर कि यहोवा ही क्या है, परमेश्वर है। इस बात को मान लो, ठीक है, और गंभीर हो जाओ, क्योंकि अगर उसके दायरे में अगर नहीं रहोगे तो परमेश्वर क्या करता है। अंजीर के पेड़ को 3 साल तक देखा और उसको क्या बोला, मालिक को इसको काट दे क्योंकि इसमें फल नहीं लगा है। 2 साल 3 साल देखता है, उसके बाद में परमेश्वर ही खिसका देता है, ठीक है। और हम लोग रोते रहते हैं, हाँ, क्या ऐसा है, क्या है, कैसा है। काम हमारा नहीं है, काम किसका है, परमेश्वर का है। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि जब हम उसके बुलाहट में लिखा है कि तुम तो उसके भेड़ बकरियां हो, तुम उसके चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। वो हमारा परमेश्वर कहलाता है। यहाँ पर लिखा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें है न कर तत्व ज्ञान के द्वारा, हाँ, जिसके व्यर्थ और धोखे द्वारा फिर से तुम उसके दोबारा दास ना हो जाना, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि लोग जो है तत्व ज्ञान के द्वारा क्या कर लेते हैं, अहेर कर लेते हैं। एक से एक ज्ञान है, बहुत बड़े बड़े बात है संसार में, ठीक है। तो हमको परमेश्वर जब बुलाए तो इस बात को मान लो, इस बात को, पहला कुरिन्थी 1:26, इस बात को मान लो और लिख के भी रख लो। पहला कुरिन्थी 1:26। हे भाइयों,
अपने बुलाए जाने को तो सोचो हाँ, कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य। कहने का मतलब ये है कि जब परमेश्वर आपको बुलाया है तो बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, एकदम साधारण। परमेश्वर आपको ज्ञानी बनाते, ज्ञान वालों को लज्जित कर। पर हम लोग तत्व ज्ञान में फंस जाते हैं बाहर में। जब परमेश्वर आप पूछ रहे थे, बुला लिया, जब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है कि आप ज्ञान वालों को लज्जित करो, पर हम क्या हो जा रहे हैं? अहेर हो जा रहे हैं, स्वीकार कर दे रहे हैं। क्या? कि संसार का जो शासक है वो हमें अहेर कर ले रहे हैं, वो हमें स्वीकार कर ले रहे हैं, है ना? तो हमेशा इस बात को याद रखना और कभी मत भूलना कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मैं क्या हूँ? एकदम निर्बुद्धि, कुछ भी ज्ञान नहीं, है ना? परमेश्वर ने क्या किया? बुला लिया तो किसको? अज्ञानी लोगों को, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञान माने, पर उसने क्या किया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे करके बुला लिया। पता है, यीशु के चेले लोग अनपढ़ थे। जब लोग काम करना चाहे तो वहाँ के लोग बोले कि ये तो अनपढ़ है, पर इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कर लेते हैं? तो लोग बोलते थे कि ये यीशु के साथ रहते थे। इसीलिए साथ में रहने से आप लोगों को कोई अहेर नहीं कर सकता, आप लोगों को कोई अहेर नहीं कर सकता। हमेशा इस बात को याद रखना। इसीलिए लिखा है कि उसने जब देखा कि यहोवा ही क्या है? परमेश्वर। तो हमेशा इस बात को कि हम कहीं अहेर तो नहीं हो जाएंगे। और एक बात और लिखा, भजन संहिता 23 उसके 6 पद। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हाँ, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और आगे, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ, जब आप अहेर नहीं होगे, जब आपको कोई भरमाएगा नहीं, तो हमेशा यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे। इसीलिए 3 पद में क्या लिखा है? वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी क्या करता है? अगुवाई करता है। और आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ, चाहे घोर अंधकार के बीच में से होकर चलूं। घोर अंधकार कहने से जहाँ कुछ भी आशा की किरण नहीं। जब दीदी फोन में बात कर रही थी कि ऐसा स्कूल में हूँ भाई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो उसको बोलते हैं घोर अंधकार में से होकर, जहाँ किसी प्रकार की कोई आशा की किरण नहीं है। अगर किसी से भी कोई उम्मीद रखोगे तो वहाँ उम्मीद नहीं मिलेगा। ऐसी जगह में से होकर चलना पड़ता है। पर लिखा है, फिर से पढ़ो 3 पद को। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तराई में, चाहे मैं घोर अंधकार के बीच में से होकर, तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। किसी प्रकार की हानि से डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा परिस्थिति जब हमारे जीवन में जब बनता है तो याद रखना कि परमेश्वर मेरे से कोई बड़ा काम चाहता है। हमेशा इस बात याद रखना। यदि कोई चीज़ करना है तो बड़ा समस्या, जिसको बड़ा नौकरी करना रहता है बड़ा विषय का तैयारी करता है, छोटा नौकरी करना रहता है छोटा विषय की तैयारी करता है, बड़ा विषय के लिए, बड़ा नौकरी के लिए बड़ा तैयारी। बड़ा कोई चीज़ यदि होना है तो परमेश्वर का युद्ध, हमें पीछे किसी प्रकार से नहीं आना, क्योंकि घोर अंधकार में से, फिर से पढ़ो।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से न डरूंगा। आगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। भजन से 139 को पढ़ो तो लिखा है ना, यदि आकाश में चढ़ूंगा तो तू वहाँ है। ठीक है, तू तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। समुद्र में अगर उस मृत्यु के छोर में चले जाएंगे तो वहाँ है। हाँ, मैं अंधकार में अंधेरे में चला जाऊंगा तो तू वहाँ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को ध्यान करो कि अंधेरे में अंधकार में भी परमेश्वर है। मतलब इस बात तो समझ में आता है भाई, अंधकार में परमेश्वर रहेगा तो उजाला तो हो गया, तो कहाँ पर अंधेरा कहाँ। तो बोल रहे कि मैं अंधकार में भी तेरे साथ हूँ। कहने मतलब है कि जब अंधकार में हमारे साथ है तो अंधकार कहाँ है, वो तो उजाला हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि उसने कैसे सिखाया मालूम है। 2 Corinthians 6 अध्याय उसके 16 पद। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आगे, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। क्योंकि हम जीते परमेश्वर के मंदिर है। कहने मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है, मतलब हमारे अंदर है ना, बॉडी ऑफ इनसाइड, वो हमारे अंदर है। आप घोर अंधकार में जा रहे हो, आपके लिए अंधकार है, पर आपके अंदर परमेश्वर है। आपको उसमें भी गिरने नहीं देगा, वहाँ भी वो आपको रास्ता दिखाएगा। आगे क्या लिखा? जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। हाँ, वो हमें बसा है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मतलब वो हमारे अंदर बसा है। और उनमें चला फिरा करूंगा। और उनमें चला फिरा करूंगा। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे, मतलब परमेश्वर कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं? घोर अंधकार के तराई में हम चल रहे हैं। परमेश्वर कहाँ चल रहे हैं? कहाँ चल रहा है परमेश्वर? मैं तुम में होकर चला फिरा कर, वो हमारे अंदर चल रहा है। और हम कहाँ हैं? घोर अंधकार में है। समझ रहे हो ना? वो हम घोर अंधकार में है और वो हमारे अंदर चल फिर रहे, मतलब गिरने दे रहे। मतलब बोलता है कि तू चल, तुझे कुछ नहीं होगा, हानि से मत डरना, हानि से मत डरना, मैं तेरे साथ होकर चल रहा हूँ। और इस बीच में यदि घोर अंधकार करने से ऐसे लोग हैं, हाँ, जो कुछ भी बया वहाँ बोलते, कुछ भी नहीं है, पूरा अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक है, बोलते हैं ना कि वो लोग मुर्दों से मुर्दे टकराते हैं, कैसे जीते हैं समझ में नहीं आता है, कैसे जीते हैं समझ में नहीं आता। ऐसी ऐसी जगह से तो परमेश्वर हमारे अंदर होकर चल रहा है, और तुम किसी बात के लिए घबराना नहीं और ना डरना नहीं। इसीलिए तुम तो मेरे भेड़ बकरियां हो, तुम तो मेरी चराइयों की चराएंगी भेड़ बकरियां, तुम तो मनुष्य हो और तुम तो है ना, मैं तो तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग हो। इसीलिए लिखा कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। यीशु क्या बोल रहा था कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। अब भी के समय में क्या होता है कि अब हरि या कोई प्रचारक या कोई अगुआ को देखकर आदमी मन टूट जाता है कि ये तो साधारण आदमी, इससे कैसे बात कर, क्या कैसे। तो उसके लिए भी उपाय है, हम पर विश्वास मत कर,
पर जो आपके हाथ में जो शास्त्र जो बाइबल है उसमें भी एक विषय दिया है कि अब लिखा ना, वचन को उसने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया, मतलब अपने आप से ज्यादा महत्व वचन को दिया है। तो आप वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलते हो तो समझ जाओ परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हो। अब परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हो तो समझ जाओ कि परमेश्वर के अनुसार चलते हो। और जब परमेश्वर के अनुसार चलते हो तो आपको किसी बात की घटी और न किसी बात की हानि होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको साथ लिए जाता है। परमेश्वर आपको साथ लिए जाता है। ठीक है, तो जब उसके संग संग चल रहे हो तो जो भी मिला, परमेश्वर जब इजरायलियों के संग था तो लोग क्या खाते थे? मन्ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है, और हम लोगों के घर में अगर टमाटर चटनी मिल गया तो अपने पत्नी को ऊपर चिढ़ रहे, और पत्नी चटनी पीसते पीसते बोल रहे कहाँ के परमेश्वर हमारे साथ, हम तो चटनी में बोला है। नहीं, परमेश्वर जब साथ रहता है ना तो हर तरह से तैयार करता है आपके मन, आपके विचार, आपके देह, आपकी आत्मा, सब चीज को तैयार करता है। आपकी बोली भाषा, उठना बैठना, विचार सबको देखता है कि आप कितना खुश हो अपने जीवन से। समझ रहे हो ना? ये हमेशा इस बात का कि जब परमेश्वर इजरायलियों के साथ था कितने साल, 40 साल उनका अगुवाई किया था जंगल। और जंगल कहने से समझ में आता है किसको बोलते हैं? जंगल, गजन। किसको बोलते हैं जी जंगल? जंगल कहने से जहाँ एक ही प्रकार का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है तो अमरैया, बी के पेड़ है तो बी बगीचा, और जहाँ कई प्रकार का पेड़ है जंगल। समझ रहे हो ना? कई प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, बोलते हैं जंगल राज। जंगल राज कहने से सब अपने अपने अनुसार से मीठा मीठा बोल रहे हैं। जंगल में कई प्रकार का फल मिलेगा, हर चीज मिल जाएगा, हर प्रकार का फल मिल जाएगा। सेम वैसे ही जंगल राज है और सब चीज मिल जाएगा। जंगल में जब अगुवाई करेगा तो परमेश्वर आपको ऐसे जगह में दिखाएगा नहीं, वो अपना पालेगा, अपना चलाएगा। जंगल में यदि इनको हर चीज़ अच्छा अच्छा देता तो मुश्किल में आ जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उनको क्या दिया? मन्ना दिया। और मन्ना कहने से कितना सरल भोजन था, बहुत कठिन भोजन था। छोटा सा धनिया के आकार का है मन्ना, ठीक है। और गजानंद के पूरा परिवार मन्ना बीन के रोज खाना बनाए तो कितना बड़ा मेहनत है। इतना मन्ना बीनोगे तो आदमी के लिए नहीं होगा, है ना? मालपुआ बनाते थे, साधारण कितना रोटी खा सकते हो? एक व्यक्ति कितना खा सकता है? कम से कम मिनिमम 4 रोटी खाए। 4 रोटी के लिए कम से कम इतना बनना चाहिए। उसको टूट काट के फिर साथ इतना 4 रोटी बनेगा, समझ? तो चावल को आप जाना घर में, और उसके बाद में आप 1 पाव चावल को छिड़क देना और बीनना, तो समझ में आएगा कि मन्ना बटोरना कितना सरल। समझ? और कहाँ से मिलता था? स्वर्गीय भोजन था। रात में गिरता था, सुबह ओस के समान दिखता था, और उसको लोग बीनते थे, पोखरी में कूटते थे और मालपुआ बनाते थे। और कौन लोग कुरकुरा मालूम है? मिस्री लोग, जो मिला जुला मिलता। मिला जुला कहने से दोनों तरफ चलता है, संसार और प्रभु दोनों में चले, वही कुरकुरा है। और जो एक ही चीज का चाल है, जो परमेश्वर में चलो, वो नहीं कुरकुरा है। और दिन भर भूखा तो पर ध्यान नहीं,
दिन भर भूखा है तो परमेश्वर क्या है? तो हमेशा इस बात को याद रखना है। कोई भी चीज़ मिलता है तो बड़ा सरल से नहीं मिलता है। हाँ, आप परमेश्वर सुविधा आओगे कि हे पिता छप्पर फाड़ के मुझे दे दे, मैं सुबह बोरा में भर लूँगा, ऐसा नहीं। हर चीज़ में अगर वो देगा तो ऐसे नहीं देगा, क्योंकि अपने लोगों को वो फुर्तीला बनाता है, आलसी नहीं बनाता है, और हर चीज़ सिस्टम के अनुसार से करता है। हम हैं जो सिस्टम तोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर आप लोग ध्यान करना कि फिर से पढ़ो, आप इसके 4 पद को पढ़ो। भजन संहिता 23। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। हाँ, मतलब अंधकार समझ में आ गया ना, जंगल, जंगल राज। आगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आगे, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। बताओ, अगर किसी को सोंटा और लाठी से मारो तो शांति मिलेगी, पर ये है कि तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलता है? शांति मिलता है। ठीक है, तो 2 पद में क्या लिखा? वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता। हाँ, हरी हरी जगह में ले जाएगा और सुखदाई जल के पास वो ले जाता है। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, वो अंदर है, तो बड़े बड़े मुसीबत को क्या करेगा? वो निकास करेगा, पार करा लेगा, है ना? और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, है ना? एक जगह मैं बता रहा था, नौकरी कर रहे थे एक व्यक्ति, तो सब मेरे लिए चिढ़ते हैं। बोला, क्यों ऐसा करते हैं भैया? मेरे साथ एक और व्यक्ति है, वो नहीं जानता तो पर उसको प्रेम करते हैं। मैं बोला, ये आत्मा आत्मा का काम है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का है, और उनके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का नहीं है, संसार का आत्मा। तो संसार का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा में मेल हो नहीं सकता, समझे? पर युद्ध वही है, युद्ध वही है और वही लड़ना है। ऐसे करके उसको समझाया, तो फिर वो जब भी जाता था तो उसको कोई भी कुछ बोल देते थे, इस बात को मान लेता था कि इसके अंदर संसार का आत्मा है, इसमें रहम नहीं, पर मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो मेरे अंदर दया है और शांति। तो ये वो मान लेता था और अपना नौकरी अभी भी करता है बड़े अच्छे से। इसीलिए संसार में यदि आप प्रेम खोजोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार का आत्मा आपसे प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है आत्मा जिसके अंदर मैं नहीं हूँ, दूसरा आत्मा है। इसीलिए वो हमेशा आपसे दूरी बनाएगा और आप नज़दीक बनाना चाहिए। आप संसार से नज़दीक मत बनाओ, संसार आपके पास आएगा। लिखा है ना कि जब आप प्रकाशमान होंगे तो जाति जाति के लोग तेरे आरोहण के प्रताप के लिए तेरे वो पीछे चले। ठीक है, तो फिर से वहीं आ जाएंगे। भजन संहिता 100 उसके 3 पद। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, निश्चय मतलब उसने उसको पक्का कहा। निश्चय कहने से दृढ़ता कहा कि ऐसा नहीं, हल्का फुल्का नहीं होगा परमेश्वर, ऐसा नहीं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, और आप अपने विश्वास को मजबूत करें और किसी भी प्रकार से अपने आप को कहीं पर भी छोटा मत करो, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटे हैं, और वो हमको पूछ नहीं, सिर ही रखे, नीचे नहीं ऊपर ही रखे, हर मामले हर क्षेत्र में, हर मामले। ठीक है, दुआ करें।